students, welcome to your social science class. Today we will do our chapter constitutional design. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट एंड सर्टेन टास्क। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी और बहुत सारे उसमें कार्य किए गए थे। तो वो कौन कौन से थे? प्रॉब्लम फेस वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी भारतीय संविधान बनाने में? इंडिया वॉज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ा देश है हमारा और डाइवर्स कंट्री। यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है। तो इस प्रकार से सबके हित के बारे में जानकर सबके हित की रक्षा के लिए यानी कि सबके फेवर में यानी कि पूरे जितने भी देश के सिटीज़न हैं उनकी भलाई के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल था। और हमारा देश भी थोड़ा क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और देश भी बड़ा है। इसके बाद क्या प्रॉब्लम आई कि द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस। अब कंट्री हमारा देश जो है उस टाइम पीरियड पे रिलीजन्स के बेस पे डिवाइड हो चुका था। हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे, तो इस प्रकार से लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे, दूरियां आ गई थी, तो उनको एक करना बहुत ही मुश्किल काम था। एंड द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। अब जो प्रिंसली स्टेट बनाए गए थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उनका जो प्रिंसली स्टेट्स उनके अलग थे। हमारा जो कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया था, तो कुछ हमारा हिस्सा क्या था, इंडिपेंडेंट हो गया था हमारा देश, बाकी का हमारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन ये उस टाइम पीरियड पे बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना संविधान बना सकते हैं। तो सभी एरिया से सभी व्यक्ति लिए गए, बड़े बड़े लीडर्स लिए गए, तो सब ने मिलकर एक सर्वसहमति से ये हमारा संविधान तैयार किया था। तो उस समय लोगों को इकट्ठा करना या फिर उनसे सलाह लेना थोड़ा सा मुश्किल काम था। एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वॉज सीन नॉट मच सिक्योर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का जो भविष्य था वो सिक्योर नहीं लग रहा था भारतीय संविधान बनाने के लिए, तो बहुत समस्याएं सामने आ रही थी। अब जो पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो रास्ता था, जो पाथ था, वो क्या था? इसके अंदर हमारे 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उसमें 8 दूसरे कांग्रेस के लीडर्स भी साथ में थे। 1931 में रेजोल्यूशन एट कराची ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो कराची में एक रेजोल्यूशन की गई 1931 में, उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। एंड विद द फॉलोइंग फीचर्स, ये सारे फीचर्स उसके अंदर थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को समानता का अधिकार है, सभी समान हैं और सभी सिटीज़न इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, तो ये चीज़ भी उसमें ऐड की गई थी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ मोनिटरीटीज़, तो माइनॉरिटीज़ सॉरी। तो इसमें क्या था कि जो प्रोटेक्टिंग सभी माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। माइनॉरिटी क्या होती है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, मेजॉरिटी बहुसंख्यक और माइनॉरिटी क्या होती है, बहुसंख्यक। तो माइनॉरिटीज़ जो थी तो उसके अंदर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मान लो हिंदू ज़्यादा हैं तो मुसलमान कम हैं, तो उनके भी राइट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन की गई। अब मैनी एजुकेटेड इंडियंस थे, वो क्या थे, फेमिलराइज थे विद द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। तो उनको हमारे भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको राजनीतिक तौर पर और हमारा जो उन चीज़ों से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, उनको पता था ये सब लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पीरियड पे उनको हमारे जो संविधान था, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उसके बारे में उनको पता था। एंड ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट्स। तो इसमें एक डेलिब्रेशन हुआ, जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ, बहुत सोचा विचारा गया कई सालों तक। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या और एक्स्ट्रा हम बेनिफिट्स लोगों के लिए इसमें हम डाल सकते हैं। अब इसमें इंस्पायर्ड हुए थे बहुत सारे लीडर। वो किस तरह से हुए थे? द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के इसके अंदर आइडियल्स डाले गए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हुई थी रशिया के अंदर, वो इसमें मेंशन हुआ। और प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन का भी इसमें कुछ हिस्सा, ठीक है। जो राइट्स का बिल ऑफ राइट्स है यूएस के अंदर, वो भी इसमें है। बट दे डिड नॉट सिंपली इमिटेट दीज प्रिंसिपल्स। तो सिंपली हम इनको, हमारा देश का जो संविधान है, इसको हम पूरी तरह से इसको एज इट इज़ नकल नहीं कर सकते किसी के सिद्धांतों को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई 1946 में। ड्राफ्टिंग एक कमेटी तैयार हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो उसमें क्या थे? असेंबली के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 299 मेंबर्स थे उसके अंदर, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। 299 लोग उसके अंदर शामिल थे। और कौन कौन से पॉइंट्स थे उनके दिमाग में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। और इसके अंदर क्या था कि द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अंदर मैंने बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स भी थे। एंड इट हैज़ मैनी नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे इसके अंदर। और द कॉन्स्टिट्यूशन जो था डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। सिर्फ मेंबर को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द पीपल। सभी लोगों को ही, उनकी सभी इच्छाओं को ही एक्सप्रेस करता है। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्शंस किए गए 1946 में। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इट्स फर्स्ट मीटिंग इन दिसंबर के अंदर पहली मीटिंग की गई थी 1946 में। और आफ्टर वॉर्ड्स ऑफ कंट्री इट वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मतलब कि ये दो भागों में बांट दिया गया था हमारे देश को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो उसके अंदर असेंबली में 299 लोग थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने वाले थे। एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करने के लिए कमेटी चेयरमैन बनाए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये उन्हीं की देन है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है कि हमारे जो B.R. अम्बेडकर हैं वो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं। इट वॉज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। जो हर एक क्लॉज पर डिस्कशन हुआ, जिस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने बोला है, तो इसको पूरी गहराई से जांच की गई। इस एक एक शब्द को अच्छी तरह से जांच किया गया थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ द डिस्कशन एक बार नहीं, बहुत राउंड्स हुए थे डिस्कशन के। असेंबली ने क्या किया? अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो असेंबली बनाई गई थी, असेंबली हुई थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया 26 नवंबर 1949 में और केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को तो हमारा अडोप्ट किया गया था संविधान, लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। ये बच्चों को डेट कई बार कंफ्यूज कर देती है, लेकिन ये डेट याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।